जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए। आज की सबसे अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को बरी कर दिया। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी जीत है और उसके साथ साथ मरियम नवाज के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। मरियम नवाज को उस वक्त सजा दी गई जब इस मुल्क में एक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार कातोती बोलता था। साकिब निसार साहब वो आइटम थे जिनके बारे में अदाकार शाहिद ने कहा कि हम इसको ख़त लड़कियों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते थे और ये मामूली चाय बिस्किट या कोक की बोतल पर बिक जाते थे। तो ये था माजी जनाब साकिब निसार साहब का। साकिब निसार साहब ने इस मुल्क में आइन और कानून के साथ क्या क्या खिलवाड़ नहीं किया, अगर उस पर बात की जाए तो शायद घंटों के प्रोग्राम हमें करने पड़े। साकिब निसार साहब ने हुक्म दिया कि JIT बनाई जाए और JIT में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों के लोग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और FIA SECP के नुमाइंदे उसमें शामिल किए गए और JIT के ऊपर एक मॉनिटरिंग जज लगाया गया जिसे 60 दिन के अंदर अपनी तहकीकात करके जमा करानी थी। दर्जनों फाइलें, वॉल्यूम 10, वॉल्यूम 11, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से वॉल्यूम जिनका खूब चर्चा था वो बनाए गए। रद्दी की टोकरियां इकट्ठी की गई और पलक झपकते में डॉक्यूमेंट्स दुबई, कतर, लंदन और पता नहीं कहां से एजेंसियों ने ला करके अरेंज करके रख दिए। मरियम नवाज साहबा का सिर्फ यह कसूर था कि वह अपने बाप की ढाल बनी हुई थी। नाजरीन, आप अंदाज़ा कीजिए हमारी ख़वातीन का क्या कसूर है। मतलब मान लिया एक लम्हे के लिए कि नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ का बाप मियां मोहम्मद शरीफ चोर है, मरियम नवाज का बाप और दादा चोर हैं। क्या घर की ख़वातीन कभी कारोबार में मुलव्वस रही हैं? क्या वो किसी कंपनी में जो है वो एज ए CEO कंपनी चलाती रही हैं? वो तो एक मरियम नवाज तो एक मतलब कैप्टन सफदर के साथ जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी निजी, इसी तरीके से कुलसूम नवाज साहबा जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। और कुलसूम नवाज साहबा उस वक्त सियासत में आई थी, मुतहर्रिक हुई थी जब नवाज शरीफ को 1999 में गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वो बाहर निकली थी। और मरियम नवाज साहबा ने 2013 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ के साथ जो हुकूमती मामलात देखना शुरू किए थे और सिर्फ यही एक वो वजह थी जिसकी वजह से मरियम नवाज को सजा देना ज़रूरी समझा गया। और आप देखें कैप्टन सफदर जो कि मतलब मरियम नवाज के खर्चे पे चल रहे हैं, मतलब घर दमाद होकर वो जो है अपने वो गुज़र औकात कर रहे हैं, उनका ज़रिया घर दमादी है, उनको भी उन्होंने 1 साल की सज़ा दे दी। तो ये मज़हिका खेर फैसले हैं पाकिस्तान की अदालतों के, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के, जो अदालतों में चाबी भरती है और उसके बाद नैब, FIA वो जो है सारे चलना शुरू हो जाते हैं। और मरियम नवाज साहबा की कोई एक कुर्बानी थोड़ी है, 2 दफ़ा वो जेल गई और उस वक्त जब माँ बिस्तरे मर्ग पर थी, नवाज शरीफ का हाथ पकड़ के वो पाकिस्तान आई और जेल गई। और जेल में उनके साथ कितना बुरा सलूक किया गया, उनके वाशरूम तक में कैमरे लगाए गए, उनको एक छोटे से कमरे के अंदर रखा गया, उनको सिर्फ इसलिए कि उनको तोड़ा जाए, उनके हिसाब जो है वो तोड़े जाएं। और फिर आपने देखा कि कराची में क्या हुआ, रात को एक 5 स्टार होटल का कमरा तोड़कर जो है उसके कमरे में घुस गए। तो ये फैज साहब की करामात थी। उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी पे प्रेशर डाला कि आप इनको, आपके पास अगर केस आएगा तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे नवाज शरीफ के केस के साथ, मरियम नवाज के केस के साथ। शौकत अजीज साहब ने कहा कि मैं तो कानून के मुताबिक फैसला करूंगा, उन्होंने इनकार कर दिया। तो फैज साहब ने कहा इस तरीके से तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो ये किरदार थे फैज साहब। और इसी तरह का किरदार साकिब निसार साहब थे जिनका सब ये किया धरा था। व्हाट्सएप पे JIT बनाई गई, जस्टिस एजाज अफजल साहब, जस्टिस खोसा साहब, ये सारे वो चट्टे बट्टे थे, सारे अदालती चट्टे बट्टे, उनका फैलाया हुआ गंद आज तक सुप्रीम कोर्ट में अता बंदियाल की सूरत में मौजूद है, जस्टिस एजाजुल हसन की सूरत में मौजूद है।
जस्टिस अजमत सईद जनाब वो रिटायर हो गए हैं अब, और इसी तरीके से जस्टिस जुवैद इकबाल, ये सारे एक ही किस्म के करैक्टर थे पाकिस्तान की अदालतों में, जिन्होंने इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया। मरीम नवाज साहबा की बरियत नवाज शरीफ की बरियत की राह हमवार कर रही है। नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे की तरफ जो है अब सफ़र शुरू हो चुका है, और अनकरीब नवाज शरीफ साहब भी जो है पाकिस्तान में आएंगे। एहतसाब अदालत के इस फैसले को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोंद के रख दिया। ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए कैलेबरी फॉन्ट के हवाले से, मरीम के बेनिफिशियल ओनर होने के हिसाब से, क्या मरीम की इन्वॉल्वमेंट थी इन सब चीज़ों के अंदर। वहाँ पर नैब के वकील जो है, नैब के प्रोसिक्यूटर बिल्कुल लाजवाब हो गए। मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज के साथ जो जुल्म हुआ, 7-8 साल जो इनकी ज़िंदगी के ज़ाया किए गए, उनका पासपोर्ट जब्त किया हुआ है, और उससे पहले आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में जितने भी बेंच बने वो सारे बेंच टूट जाते थे, कोई केस सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो मरीम नवाज साहबा ने अपने ना सिर्फ अपने बाप का साथ दिया बल्कि पार्टी को संभाला, पार्टी में एक नई रूह फूंकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में अगर कोई क्राउड पुलर है तो मरीम नवाज है, और पाकिस्तान में इमरान खान के बाद कोई क्राउड पुलर है तो वो भी मरीम नवाज है। तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने आज भी सबक नहीं सीखा। जब नवाज शरीफ को मार पड़ रही थी तो नवाज शरीफ को चोर चोर कह रहे थे, तमाम लोग जो है उनके पकड़े जा रहे थे, नवाज शरीफ के तमाम साथी एक एक करके, एहसन इकबाल हो, ख्वाजा आसिफ हो, जनाब जो है ख्वाजा साद रफ़ीक हों, और इसी तरीके से तलाल चौधरी हों, जुवेल लतीफ़ हों, बेशुमार नाम हैं जिनको सज़ाएँ दी गई, उनको पकड़ा जा रहा था। आज यही सब कुछ PTI के साथ हो रहा है, बल्कि उतना तो नहीं हो रहा उस लेवल का। अभी तक तो इनके खिलाफ कोई बड़ा केस भी नहीं बना। इनको शुक्रगुजार होना चाहिए PDM की हुकूमत का कि जिन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी। अब नैब को साबित करना है, पहले ये था कि जिस पर इल्ज़ाम लगा वो साबित करेगा, अब नैब ने साबित करना है कि करप्शन की है या नहीं। सबूत इकट्ठे करना नैब की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से 50 करोड़ से कम की जो करप्शन है वो नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आती। तो इमरान खान को शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना अब तक तो कितने नैब के केसेस बन चुके होते। और वो सहाफ़ी जिस वक्त नवाज शरीफ की किरदार कुशी पे लगे हुए थे, आज वो कहते हैं कि हमने वॉल्यूम 10 तो हमने देखा ही नहीं, हमें तो बताया गया था, हमें जो कहा गया हमने वो किया, हमें तो आपने बताया था कि नवाज शरीफ चोर है। उस वक्त जो जियत सहाफ़ी थे, जो हकीकी मानों में सहाफ़ी थे, उनको जेलें हुई, मार पड़ी, नौकरियां गईं। आज उन्हीं सहाफ़ियों के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो उस वक्त हकीकी सहाफ़ियों की मुखालफत कर रहे थे। आज आसिफ शरीफ, साबर शाकिर, समी इब्राहिम और दीगर बहुत सारे ये करैक्टर हैं, यूथीय करैक्टर हैं, जो क्या कहते हैं खलाई मखलूक के बंदे हैं, आज वो बाहर बैठे हैं। तो ये सर्कल है, ये घूमता रहता है। इमरान खान साहब जो कहते हैं ना कि सारे चोरों की हुकूमत है, सारे सजा याफ्ता काबीना में आ गए हैं, खान साहब कल आपको आपकी हुकूमत आएगी तो फिर ये कहेंगे कि सारे चोर, सारे वो लोग हुकूमत में आ गए हैं जिनके ऊपर केसेस हैं। तो खुदारा अभी भी समझ जाइए, आप तिल मिला रहे हैं, आपने एक झूठ का निशेमन बनाया हुआ है, आप उस निशेमन के अंदर रह रहे हैं। तो पाकिस्तान की सियासत में ये पहिया घूमता है, और यकीन कीजिए जो मतलब हक और सच की बात है उसने एक ना एक दिन सामने आना है, और वो सामने आ रही है एक एक करके। अब खान साहब जो हैं वो जिस हवा के घोड़े पे सवार हैं उनको उससे उतर जाना चाहिए। आज भी वक्त है वो दानिशमंदी की बातें करें, सैलाब ज़दगान की बातें करें, इस मुल्क की मईशत के हवाले से बातें करें, मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत की बातें करें। अदरवाइज खान साहब आपका नाम नहीं रहेगा, आपका किस्सा नहीं होगा कहीं किसी किताबों में। आपने इस मुल्क के साथ किया क्या है? आपने हमेशा मोहसिन कुशी की है, जो लोग आपको लेके आए आप उन्हीं के गले पड़ रहे हैं। खान साहब ये पाकिस्तान में नहीं चलता। ये सियासत जो है, सियासत में कभी बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था, बिल्कुल मछली की तरह होते हैं सियासतदान, कभी ज़ेरे आब कभी पानी के ऊपर। तो पाकिस्तान में ज़रूरी है, कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। आपने जो नफ़रत पैदा कर दी है उसका आप देख रहे हैं कि मस्जिद नबवी में और लंदन में क्या क्या हो रहा है। खुदा के लिए होश के नाखिन लीजिए। नाज़रीन, बड़ा खुशाइन फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और ये फैसला पहले आ जाना चाहिए था, और 12 देर आए दुरुस्त आए।
मरीम नवाज़ साहिबा को रिलीफ मिला है। और मैं समझता हूँ कि देखें, मरीम नवाज़ साहिबा कभी भी शरीफ ग्रुप की कंपनीज़ को नहीं देखती रहीं और उनका सिर्फ सियासत में जो सफ़र है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है 2013 के बाद शुरू हुई है और उन्होंने अपने खामद के साथ, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारा है, अपनी वालदा के साथ वक्त गुजारा है। तो हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए मुकदमे बनाने से पहले कि वो ख़वातीन को खुदारा इसके अंदर ना घसीटें। हाँ ठीक है, ख़वातीन अगर उनका एक रोल सियासत के अंदर है, वो किसी अहम ओहदे पे रही हैं और उन्होंने कोई रोल प्ले किया है, उनकी भी सज़ाएँ होनी चाहिए, उन पर मुकदमात चलने चाहिए, मगर घरेलू ख़वातीन के ख़िलाफ़ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने 1993 के जो फ्लैट्स हैं उनको लेकर के जो है मरीम नवाज़ को अंदर कर दिया, कैपिटल सफदर को अंदर कर दिया। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, पाकिस्तान के अंदर वक्त का पहिया घूमता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।